हम जितना जितना जिन जिन परिस्थितियों को अवॉइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुख मेरे पास ना आए, हम चाहते हैं कि हम भयभीत ना हो, उतना ही भय आपका पीछा कर लेता है। भागो मत, स्वीकार करो उसको। भयभीत हो, स्वीकार करो। दुखी हो, स्वीकार करो और खोजो। खोजोगे ना, भय 1 मिनट के लिए भी नहीं रहेगा। खोजो। आप अगर ये 2 सवाल भी अपने आप से पूछोगे ना, न भय बचेगा, न दुख, न परेशानी। अगर भयभीत हो जाओ, भय से भागो मत। हम जितना जितना जिन जिन परिस्थितियों को अवॉइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुख मेरे पास ना आए, हम चाहते हैं कि हम भयभीत ना हो, उतना ही भय आपका पीछा कर देता है। जितना आप चाहते हो कि कुत्ते के पिल्लू मेरा पीछा ना करें और आप भागते हो, उतना ही करके पीछा करेंगे, पक्का। जितना जितना आप भागते हो चीजों से, जितना जितना आप घटनाओं से भागते हो, उतना ही परिस्थिति आपका पीछा करेगी। भागो मत, स्वीकार करो उसको। भयभीत हो, स्वीकार करो। दुखी हो, स्वीकार करो और खोजो। भय लग रहा है, इस समय मैं भयभीत हूं। सामने मैंने अपने ऑफिसर को देख लिया, मैंने अपने बॉस को देख लिया, मैंने अपने सामने जज को देख लिया, वकील को देख लिया, किसी मेरे शत्रु को देख लिया। भय लगा, आपको पता चलता है। भयभीत होते आपको पता चलता है, ठीक है, पता तो चलता है। भयभीत हो जाते हैं तो आप कंपन शुरू हो जाता है, पैर कांपने लग जाते, पसीना, कितनी ही ठंडी हो तो पसीने निकलने लग जाते। ये भय की अवस्था है। तो आपका शरीर ही बताता है कि आपका मन भयभीत है। उसे स्वीकार करो। आप जब ये करते हो ना कि नहीं मैं भयभीत नहीं हूं, नहीं हूं, अंदर से तो आप डर रहे हो, पर ऊपर से आप ये दिखाते हो कि मैं भयभीत नहीं हूं। कोई आपसे पूछता है, अरे आप परेशान हो, अरे आप दुखी हो, नहीं नहीं मैं और दुखी, नहीं नहीं मैं और ऐसे परेशान। परेशान तो हो, स्वीकार करो। लोगों के आगे नहीं, किसके आगे? अपने आप के आगे। स्वीकार करो भय की अवस्था को कि हाँ भयभीत हूं, पर वो भय कहाँ है। खोजोगे ना, भय 1 मिनट के लिए भी नहीं रहेगा। खोजो, उसके केंद्र में जाओ, उसके मूल में जाओ। दुखी हूं, मैं दुखी हूं, हाँ हूं दुखी, परेशान हूं, मां है हूं। कहाँ है वो परेशानी? कौन परेशान है? आप अगर ये 2 सवाल भी अपने आप से पूछोगे ना, न भय बचेगा, न दुख, न परेशानी। कितना अच्छा फॉर्मूला दिया। भय किसको लगता है? भय आपके चित्त में बैठे हुए रजस वृत्तियों को भय भय लगता है। पर जब आप जिन वृत्तियों को खोजने जाओगे ना, आपको वो कहीं पर भी उसका अस्तित्व नजर नहीं आएगा। भय, चिंता, शोक, परेशानी, निराशा, हताशा सब सागर के ऊपरी सतह पर है, आपके चित्त वृत्ति की गहराई के ऊपरी सतह पर है। आपकी चित्त की वृत्ति गहराई से निर्भीक है। आप निर्भीक हो तभी आप भय को देख सकते हो। आप सुख स्वरूप हो, इसीलिए दुख की पहचान हो सकती है। समझ रहे? समझ में आ रहा है? आंख कभी भी आंख में गई हुई किरकिरी को नहीं देख सकती, क्योंकि वो आंख स्वयं है। जब वो आंख आंख से पृथक होती है, तभी आंख में किरकिरी का अंदाजा आपको आता है और आप देख सकते हो। पृथक कब होती है? जब दर्पण होता है। आंख कभी भी अपने आंख में गई हुई किरकिरी को नहीं देख सकती, जबकि आंख पूरी दुनिया देखती है। पर अपने आंख में तिनका, किरकिरी, जो कुछ भी गया है, उसको आंख नहीं देख सकती। जब तक कि वो पृथक नहीं होती, तब तक उसको आंख में गए हुए कचरे का एहसास नहीं होता। मतलब वो साक्षी नहीं बन सकती। साक्षी आप तभी बनते हो किसी चीज के, जब उससे पृथक होते हो, जब उससे भिन्न होते हो। तो आप भयभीत हो, आप दुखी हो,
आप परेशान हो, आप अस्वस्थ हो, आपको मजा नहीं आ रहा है, आप निराश हो, आप हताश हो, ये कब देख पाते हो? जब उससे पृथक होते हो। स्वयं आप भय होते तो आपको भय का पता नहीं चलता, स्वयं आप दुखी होते तो आपको दुख का आभास नहीं होता। आप उससे भिन्न हैं, तभी हर चीज का एहसास आपको होता है, क्योंकि आप वो नहीं है। तो जब आप अपने भय को खोजने जाओगे ना, तो आपको उसके मूल में निर्भय स्वरूप परमात्मा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। खोजो, ढूंढो, स्वीकार करो। ना 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 ना, मैं भयभीत, मैं और डरबो, मैं और ऐसा ऐसा करोगे और भय हावी होगा। स्वीकार करो, मैं ये हाँ हूं, भयभीत, परेशान हूं, और अपने ही भीतर खोजो, कहाँ है, किसको परेशानी है, कहाँ है, खोजो भीतर, खोजो 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 अंदर। अगर अंदर जाओगे तो आपको समुद्र की गहराई में कचरा नहीं, मोती मिलेगा। ए बात है, माल की बात करी मैंने, पक्का माल दिया है, पक्का। और करके देखो, आपके जैसा निर्भीक दूसरा कोई नहीं होगा, आपके जैसा आनंदित दूसरा कोई नहीं होगा। तो स्थितियां किसी को परेशान नहीं करती, हम जितने जितने एक, अगर तो स्थितियों में इतना दम होता या घटनाओं में इतना दम होता, तो एक ही घटना अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग इम्पैक्ट क्यों डालती है? भय की मात्रा किसी को कम और किसी को ज्यादा क्यों लगती है? दुख की मात्रा किसी को कम और किसी को नहीं, ऐसा क्यों होता है? एक ही घर के दो भाई बहन होते हैं, एक ही स्थिति एक घर पर आती है, एक व्यक्ति अति भयभीत हो जाता है और एक व्यक्ति निडर रहता है। क्यों? ये उसकी मन की वृत्तियों पर आधारित है। जितना आप लेते हो उतना ही आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए भय से मुंह मत मोड़ो, हताशा और निराशा और दुख से पीछा मत छुड़ाओ, पिंड छुड़ाकर भागने की कोशिश मत करो। आप स्वीकार करो और उसको खोजो। खोजोगे तो आपको अपने परमात्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। खोजो। भय निर्भीकता दोनों ही ईश्वर में रमण करती है, दोनों ही स्थितियां ईश्वर की है। किसको भय होता है पता ही नहीं चलेगा आपको, कहाँ है दुख, कहाँ है, कहाँ है? खोजो, पूछो अपने आप से, आपको हंसी आ जाएगी। तो ये जीवन जीने की कला है, ये फॉर्मूला है, ये महामंत्र है। जब जब आप कहीं जाओ और भयभीत हो जाओ, उस समय मेरा ये मंत्र काम लगेगा।